एजुकेशन का असली मकसद क्या हम लक्ष्य से भूल रहे हैं? एजुकेशन का मतलब क्या है? इंडिया में एजुकेशन सिस्टम अक्सर प्रेशर कुकर जैसा लगता है, जहां स्टूडेंट्स को सिर्फ एक ही डेफिनेशन ऑफ सक्सेस की तरफ धके जाते हैं, एक अच्छी सैलरी वाली जॉब। लेकिन सच्ची एजुकेशन सिर्फ कमाई से बढ़कर होनी चाहिए। ये तो वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स को नर्चर करने के बारे में होनी चाहिए। क्या इंडियन एजुकेशन सिस्टम सच में अपना मकसद पूरा कर रहा है? करंट सिस्टम अक्सर रोते मेमोराइजेशन को जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग से ज्यादा प्रायोरिटी देता है। इस अप्रोच में क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग या इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल्स के लिए जगह ही नहीं बचती। हमें अपनी प्रायोरिटीज को रीइवैल्यूएट करना होगा और सक्सेस का मतलब रीडिफाइन करना होगा। इंडिया में एजुकेशन को अक्सर एक सिक्योर फ्यूचर का टिकट माना जाता है, जिसमें एक अच्छी जॉब अल्टीमेट गोल होती है। पेरेंट्स का सपना होता है कि उनके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर या सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स बने। ये एस्पिरेशन स्टूडेंट्स पर बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर सकती है। जॉब सिक्योरिटी पर इतना फोकस अक्सर इंडिविजुअल पैशंस और टैलेंट्स की कुर्बानी पर आता है। स्टूडेंट्स को उन फील्ड्स में धके जाते हैं जिसमें उनकी कोई इंटरेस्ट नहीं होती। यह बाद में लाइफ में डिसइल्यूजनमेंट और लैक ऑफ फुलफिलमेंट का एहसास करा सकता है। हमें ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने की जरूरत है जहां स्टूडेंट्स अपने पैशंस को परस्यू करने के लिए एम्पावर्ड फील करें। इसके लिए पेरेंट्स और एजुकेटर्स दोनों की माइंडसेट में शिफ्ट की जरूरत है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म में से एक है रोते लर्निंग पर ज्यादा डिपेंड करना। स्टूडेंट्स से अक्सर ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट्स को समझे बिना ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन रट लें। ये अप्रोच स्टूडेंट्स को एग्जाम्स पास करने में मदद कर सकता है, लेकिन ये क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स या सीखने का सच्चा प्यार पैदा करने में काफी कम है। रोटे लर्निंग पर ज्यादा जोर क्रिएटिविटी और इनोवेशन को दबा देता है। जब स्टूडेंट्स को क्रिटिकल थिंकिंग के लिए या जो वो सीख रहे हैं उस पर सवाल उठाने के लिए इनकरेज नहीं किया जाता है, तो वो नए आइडियाज या सॉल्यूशंस के साथ आने की संभावना कम हो जाती है। इनोवेशन की ये कमी के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, जो तेजी से बदलती ग्लोबल इकोनॉमी में इंडिया की प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता को सीमित कर सकते हैं। इनोवेशन और क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए हमें रोटे लर्निंग से हटकर एजुकेशन के प्रति एक अधिक इंटरैक्टिव और एंगेजिंग अप्रोच अपनाने की आवश्यकता है। इसमें स्टूडेंट्स को प्रश्न पूछने, आलोचनात्मक रूप से सोचने और अपने ज्ञान को वास्तविक दुनिया की समस्याओं पर लागू करने के लिए प्रोत्साहित करना शामिल है। सेक्शन 4 वॉइसेस फ्रॉम द ट्रेंचेस, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स स्पीक आउट। इंडियन एजुकेशन सिस्टम की फ्लॉज को सबसे ज्यादा फ्रंट लाइन्स, स्टूडेंट्स और टीचर्स फील करते हैं। स्टूडेंट्स अक्सर इंफॉर्मेशन के बोझ से दबे हुए महसूस करते हैं, जिससे वे स्ट्रेस्ड और बर्नट आउट महसूस करते हैं। एग्जाम्स में अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव बहुत ज्यादा हो सकता है, जिससे एंजाइटी और इनएडिक्वेसी की भावना पैदा होती है। टीचर्स भी दबाव महसूस कर रहे हैं। ओवरक्राउडेड क्लासरूम्स, एक रिजिड करिकुलम और रिसोर्सेज की कमी उनके लिए एक स्टिमुलेटिंग और एंगेजिंग लर्निंग एनवायरनमेंट बनाना चुनौतीपूर्ण बना देती है। कई शिक्षक स्टूडेंट्स में सीखने का प्यार पैदा करने के बजाय एग्जाम प्रिपरेशन को प्राथमिकता देने के लिए दबाव महसूस करते हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स में बहुत अधिक क्षमता देखती हूँ, लेकिन सिस्टम अक्सर उनकी रचनात्मकता को दबा देता है। वे फैक्ट्स को याद रखने पर इतने ध्यान केंद्रित करते हैं कि वे सवाल पूछना और एक्सप्लोर करना भूल जाते हैं। उनके शब्द कई एजुकेटर्स की भावनाओं को प्रतिध्वनित करते हैं, जो वर्तमान सिस्टम की सीमाओं से निराश महसूस करते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम स्टूडेंट्स और टीचर्स की आवाजें सुनें और एक ऐसी सिस्टम बनाने की दिशा में काम करें जो प्रभावी और मानवीय दोनों हो। इसमें एग्जाम्स पर जोर कम करना, शिक्षकों को अधिक स्वायत्तता और संसाधन प्रदान करना और स्टूडेंट्स में सीखने के प्रति प्रेम को बढ़ावा देना शामिल है। सेक्शन 5 अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव, ब्रिजिंग द गैप। जब हम इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की तुलना दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज से करते हैं तो अप्रोच में बहुत बड़ा अंतर साफ दिखाई देता है। कई देश रोट मेमोराइजेशन की तुलना में क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और कोलैबोरेशन को प्राथमिकता देते हैं। वे क्रिएटिविटी, इनोवेशन और हैंड्स ऑन लर्निंग को प्रोत्साहित करते हैं, स्टूडेंट्स को तेजी से विकसित हो रही दुनिया के लिए तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए फिनलैंड अपने स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच टू एजुकेशन के लिए प्रसिद्ध है, जो पर्सनलाइज्ड लर्निंग,
और स्टूडेंट्स की भलाई पर केंद्रित है। सिंगापुर प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स पर जोर देता है, जो स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजी और इनोवेशन द्वारा संचालित भविष्य के लिए तैयार करता है। जबकि हम दूसरे देशों की सफलताओं से सीख सकते हैं, इंडिया की अनूठी जरूरतों और चुनौतियों को पूरा करने वाले एजुकेशन सिस्टम का विकास करना महत्वपूर्ण है। ह्यूमेन अपने सांस्कृतिक मूल्यों और आकांक्षाओं के प्रति सच्चे रहते हुए ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को शामिल करना होगा। इसके लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें टीचर ट्रेनिंग, करिकुलम रिफॉर्म और इनोवेटिव टीचिंग मेथोडोलॉजीज के विकास में महत्वपूर्ण निवेश शामिल है। ह्यूमेन एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाने की जरूरत है जो ग्लोबली कम्पिटिटिव और लोकली रेलेवेंट दोनों हो, जो स्टूडेंट्स को 21वीं सदी में आगे बढ़ने का अधिकार दे।